गुड मॉर्निंग किड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ लेसन इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेस का नेक्स्ट पॉइंट, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली खादी और विलेज इंडस्ट्रीज क्या होती है, उसका कमीशन क्या होता है एंड ब्ला ब्ला थिंग्स। लेट्स स्टार्ट विद इट। खादी वाज symbol and the spirit of self-reliance in pre-independence India. During the Indian struggle of independence, खादी played an important role in boycott foreign clothes. अगर हम लोग बात करते हैं खादी की, तो इंडिपेंडेंस के पहले, ओके, बिफोर इंडिपेंडेंस क्या होता था बच्चों, कि जितने भी खादी क्लॉथ्स थे, खादी क्लॉथ्स मतलब जो कपड़े खादी की वजह से बन जाते थे, इन खादी क्लोथ्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, या इन खादी क्लोथ्स की वजह से क्या किया है, बाइकॉट किया गया। किसका? फॉरेन क्लोथ्स का बाइकॉट। इंडिपेंडेंस से पहले हम लोग क्या करते थे, जैसे कि वी ऑल नोज कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल करते थे एंड ऑल, और फॉरेन क्लोथ्स को ही ज़्यादा डिमांड दी जाती थी, या मार्केट में वही क्लॉथ्स होते थे। पर क्या किया गया कि जितने भी हमारे खादी क्लॉथ्स थे उसको ज़्यादा प्राधान्य दिया गया, उसे ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा, और जितने भी फॉरेन क्लोथ्स थे, बाहर से आने वाले कपड़े थे बाहरी देशों से, उन चीज़ों का बाइकॉट कर दिया गया कि अब ये चीज़ें खरीदनी बिल्कुल नहीं है। आगे देखते हैं। Khadi played an important role in the boycott of foreign clothes. It provides livelihood and economic independence to the artisans in villages. जिसकी वजह से क्या हुआ कि जितने भी विलेजर्स थे उन लोगों को एक बहुत हद तक के ब्रेक मिला, या उन्हें बहुत अपना कैलिबर शो करने के लिए एक चांस दिया गया। नेक्स्ट, आफ्टर इंडिपेंडेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया took several initiatives and promotion and development of khadi and village industries through its 5-year plan to promote khadi and village industry. All India Khadi and Village Industries Board was set up in 1953. In 1956, a statutory Khadi and Village Industry Commission was created with a special act of parliament. The Khadi and Village Industries Commission Act 1956. In 1957, KVIC was established to take over the work from all India Khadi and Village Industries Board. It is an apex organization under the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises with regard to Khadi and village industries within India. KVIC has its lead office at Mumbai. जैसे मैंने आपको बताया कि खादी और विलेज इंडस्ट्रीज को बहुत हद तक के सपोर्ट किया जाने लगा, इन्हें बहुत हद तक के पुश किया जाने लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें फॉरेन कपड़ों का या क्लॉथ्स का बाइकआउट करना था। अब क्या किया गया 1956, 1957, या अगर मैं बात करूँ 1953, यहाँ पे कुछ मेजर्स लिए गए प्रमोट करने के लिए। किसे प्रमोट किया जाने लगा? खादी और विलेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने, उसे सपोर्ट करने या उसे आगे बढ़ाने के लिए कुछ मेजर्स लिए गए या कुछ प्लान्स डिसाइड किए गए। जो इकोनॉमिक 5-ईयर प्लान था, उस प्लान में इस चीज़ को ज़्यादातर सपोर्ट करना है, इसे वीकेंड से पुश करना है, ताकि ये फॉरेन क्लॉथ्स अब इंडिया में आए ही नहीं, या इनका बहुत हद तक के बाइकआउट हो जाए। चलिए, ये सब कुछ तो थी मेरी पर्टिकुलर वीकेंड से खादी और विलेज इंडस्ट्री। अब इस पर्टिकुलर चीज़ का एक हेड ऑफिस भी बनाया गया। कहाँ पे? मुंबई में। कि ये जितने भी स्मॉल इंडस्ट्रीज रहेंगे, अब खादी की इंडस्ट्रीज को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया। एक बहुत स्मॉल था, एक मीडियम था और एक लार्ज था। और ऑल दीज वी कैन से कंपनीज या दीज कैटेगरीज ऑफ कंपनीज are operated through the head office which is located या which is situated at मुंबई। ये तीनों भी स्मॉल, मीडियम और वी कैन से बिग जितनी भी कंपनीज थी या वी कैन से जितनी भी फैक्ट्रीज थी खादी की, इन तीनों कंट्रीज को या तीनों कंपनीज को ऑपरेट किया जाने लगा फ्रॉम हेड ऑफिस, जो कि बॉम्बे में सिचुएटेड था। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे बच्चों। ऑब्जेक्टिव्स मतलब इसके कुछ मेन टारगेट्स थे, मेन इसके कुछ पॉइंट्स थे। चलिए देखते हैं कि अब वो क्या थे। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ केवीआईसी। बात करते हैं कि केवीआईसी के खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज के कुछ मेन टारगेट थे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। अब वो एग्जैक्टली क्या थे, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ थे इसके सोशल ऑब्जेक्टिव्स,
कुछ थे उसके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स और कुछ थे उसके वाइडर ऑब्जेक्टिव्स। चलिए देखते हैं कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द सोशल, व्हाट आर इकोनॉमिकल एंड व्हाट आर वाइडर we can say objective of it. The social objective is to provide employment those who are not working या those who are unemployed. इसका सोशल ऑब्जेक्टिव क्या था बच्चों कि ज्यादातर लोगों को काम मिले, क्योंकि ये इंडिया की वी कैन से पर्टिकुलर कंपनी है या खादी इंडिया का प्रोडक्ट है, तो जितने भी इंडियन सिटीजन है उन्हें ज्यादा से ज्यादा काम मिल जाए। ये था उनका सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल टारगेट। इकोनॉमिक टारगेट क्या था? ऑफ प्रोड्यूसिंग सेलेबल आर्टिकल्स। उनका इकोनॉमी का ये था कि जितनी भी चीजें वो बना रहे हैं वो फटाफट या जल्दी से रैपिडली बिक जाए, जिसकी वजह से इकोनॉमिक यानी कि पैसे वाली बात भी बहुत ज्यादा हद तक के बढ़ जाए। थर्ड ऑब्जेक्टिव, वाइडर ऑब्जेक्टिव। चलिए देखते हैं कि वाइडर ऑब्जेक्टिव क्या था इसके अंदर। ऑफ क्रिएटिंग सेल्फ रिलायंस अमंग द पुअर एंड बिल्डिंग अप ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रूरल कम्युनिटी स्पिरिट। वाइडर ऑब्जेक्ट इनका यही था कि सारे लोग वी कैन से काम धंधे से लग जाए, उनके सारे चीजें बिक जाए और बहुत हद तक के जितना भी पुअर सेक्शन है या पुअर जोन है उनकी बहुत हद तक के ग्रोथ होती चली जाए। ये थे उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स, किसके? खादी और विलेज इंडस्ट्रीज के, सोशल, इकोनॉमिक और वाइडर ऑब्जेक्टिव्स। चलिए इसके कुछ फीचर्स भी हैं हमारे केवीआईसी की। विल स्टार्ट विथ द फीचर्स ऑफ इट कि एग्जैक्टली व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इट। तो स्टार्ट करते हैं कि फीचर्स क्या थे। फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ केवीआईसी रूरल डेवलपमेंट। चलिए अगर बात करते हैं केवीआईसी की, तो इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, most of the population is residing in rural India. Yes guys, as we all aware about it that India is also known as farmers country and most of the Indian population is living, yeah, they are residing in villages. So with the help of khadi and village industries, just to push, yeah, we can say just to support, yeah, just to develop rural areas या rural zones. Why? Because we knows कि बहुत सारे farmers या poor peoples वो लोग कहाँ पे रहते हैं? रूरल एरियाज में या रूरल जोन्स में। इसीलिए अगर रूरल एरियाज डेवलप हो जाती है कंट्री की, जो कि बहुत ज़्यादा है, रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, अगर उस रूरल एरिया को डेवलप किया जाए तो क्या होगा? बहुत हद तक के कंट्री से अनएम्प्लॉयमेंट या वी कैन से पॉवर्टी या जितने भी पुअर लोग हैं इन सबको हम बहुत हद तक के फिनिश कर सकते हैं, या वी कैन से बहुत ही जल्दी अब कंट्री क्या हो सकती है? ग्रो कर सकती है। ये होता है उसका पहला फीचर, किसका? खादी और विलेज इंडस्ट्री का, कि क्यों रूरल एरियाज को ही डेवलप करने की जरूरत है। बिकॉज अर्बन एरियाज तो ऑलरेडी डेवलप्ड, बिकॉज वहाँ पे लोग पढ़े लिखे होते हैं, इंडस्ट्रीज होती है, ऑफिसर्स होते हैं या बहुत सारे वर्क्स होते हैं, लेकिन रूरल वालों के पास में द थिंग इज दे आर नॉट एजुकेटेड और वहाँ पे इतना काम नहीं होता है। इसलिए पहला फीचर इसका यही होता है कि कैसे इन एरियाज को डेवलप किया जाए, इनको प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। चलिए देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या हो जाती है। Due to massive population growth, agricultural sector is losing its ability to generate additional employment in rural areas. It is necessary to create employment opportunities for fast increasing workforce in rural areas. Khadi and village industries are labor intensive in nature. Yes, अगर बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, एज आई टोल्ड यू कि बहुत सारे लोग इंडिया के रूरल एरियाज में ही रहते हैं और हमें पता है कि रूरल एरिया में काम की कितनी कमी है ना। एन नंबर ऑफ पीपल्स आर अनएम्प्लॉयड या दे आर नॉट हैविंग प्रॉपर जॉब, एंड वी नो वेरी वेल कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री इसके अंदर वर्कफोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, या बहुत सारे लोगों को एट अ टाइम काम मिल जाएगा। किसकी वजह से? खादी और विलेज इंडस्ट्रीज की वजह से। इसीलिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो खादी की इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लोगों को या बहुत सारी जनरेशन्स को काम मिल जाता है। ये हो जाता है इसका नेक्स्ट फीचर। चलिए थर्ड फीचर की तरफ मूव करते हैं।
एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। चलिए देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होगी। It is one of the major function of KVIC that it helps to provide the additional livelihood avenues to the village communities. KVIC generates self-employment opportunities through the establishment of micro-enterprises by organizing traditional artisans and unemployed youth. अगर मैं बात करती हूँ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की, यहाँ पे क्या होता है कि खुद से लोग मोटिवेट होते हैं या अपने आप को सपोर्ट करते हैं और खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं। जैसे वो लोग अपने आप को डेवलप करते हैं या वी कैन से अपने आप की नई इंडस्ट्री सेटअप करने की ट्राई करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे बेरोजगार लोगों को या जिनको बिल्कुल काम नहीं है, वो सारी पीपल इन्हीं तरफ मूव कर जाती है और वी कैन से बहुत हद तक के खादी और वी कैन से विलेज वाली जो इंडस्ट्रीज होती है, इन्हें बहुत हद तक के काम करने के लिए लोग मिल जाते हैं। चलिए इसका फोर्थ वाला पॉइंट चेकआउट करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस। चलिए देखते हैं कि फाइनेंशियल असिस्टेंस में क्या आ जाएगा। KVIC formulated many schemes for financial assistance for rural industrialization and employment generation. It finances the project for rural industrialization and also provides for margin money by the way of subsidy. Their provisions are for higher rate subsidies in case of beneficiaries of weaker sections, tribal areas and backward regions. The schemes are implemented by KVIC, state units of KVIC, district industries, centers with involvement of banks. The KVIC also provides financial assistance to the institutions and individuals for development and operations of khadi and village industry. फाइनेंशियल असिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है कि बहुत हद तक के वीकर जोन्स को या गरीब लोगों को सपोर्ट किया जाता है, उनकी मदद की जाती है। कैसे? उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड करके, उन्हें पैसा प्रोवाइड करके। ये भी उनके लिए क्या हो जाता है, एक बहुत बड़ी वी कैन से सपोर्ट हो जाता है या एक बहुत बड़ी उनकी मदद हो जाती है। चलिए अगले 3 पॉइंट और बचे हैं, उन्हें भी चेकआउट करते हैं। द फिफ्थ वन इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। चलिए देखते हैं कि क्या रिसर्च और क्या डेवलपमेंट। टू फेस द चैलेंज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, KVIC has introduced a number of new products like range like khadi, denim jeans to cater the need of market. The KVIC undertakes training of sales staff for effective marketing of the product. रिसर्च और डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या किया जाता है, पहले तो पूरे मार्केट का सर्वे किया जाता है कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, खादी के प्रोडक्ट को कितने लोग यूज़ करते हैं और उनकी चेंजिंग नीड्स या उनकी चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। प्लस उन नीड्स और उन वी कैन से वांट्स को देखते हुए क्या किया जाता है कि एक मार्केटिंग की टीम डिसाइड की जाती है। मार्केटिंग की टीम क्या होती है, मार्केटिंग की टीम सर्वे करती है, रिसर्च करती है और उस सर्वे के हिसाब से दे आर ट्राइंग टू डेवलप या दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव सच खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। मार्केटिंग के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, इजीली वो लोग ग्रास्प कर पाते हैं कि मार्केट में कितनी डिमांड है, लोगों की ज़रूरतें क्या क्या है, कैसे हम हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में इजीली बेच सकते हैं या क्या क्या उसमें चीज़ें कन्वर्ट करनी है। इन हर एक चीज़ पे वो लोग फिर इजीली फोकस कर पाते हैं। चलेगा, ये हो जाता है। अब हमारा 6th वाला पॉइंट देखते हैं, मार्केटिंग एंड प्रमोशन। मार्केटिंग एंड प्रमोशन, चलिए देखते हैं कि मार्केटिंग और प्रमोशन में क्या हो जाता है। In order to attract younger generation, the KVIC is holding exhibitions, seminars and lectures in universities and colleges to। चलिए अगर बात करते हैं मार्केटिंग और प्रमोशंस की, अब क्या किया जाता है बच्चों कि जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए सेमिनार्स, उनके लिए कुछ वेबिनार्स या उनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं। क्यों अरेंज किए जाते हैं? क्योंकि ये होते हैं मार्केटिंग के प्रमोशनल इवेंट्स, जिसकी वजह से वो अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बहुत हद तक के मार्केट में प्रमोट करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं या उस चीज़ को एक्सपांड करना चाहते हैं मार्केट में। लास्ट पॉइंट देखते हैं, अदर फंक्शंस। चलिए देखते हैं कि अदर फंक्शंस में क्या आ जाएगा। The KVIC is charged with the planning, promotion, organizing and implementation of programs
For the development of khadi and other village industries in rural areas, it is organized training programs for artisans engaged in khadi and village industries. अगर बात करती हूँ अदर फंक्शंस की, इट्स ओके कि पहले रिसर्च की जाएगी, फिर डेवलप किया जाएगा, मार्क उनके लिए प्रमोशन के लिए सेमिनार्स और वेबिनार्स कंडक्ट किए जाएंगे। प्लस अदर फंक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो ये जितने भी लोग इन खादी और विलेज इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व है उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे पर्टिकुलर काम करना है, कैसे चीज़ों को वी कैन से प्रॉपर यूटिलाइज करना है एंड ऑल। ये सारी चीज़ें इन खादी और वी कैन से विलेज इंडस्ट्रीज की तरफ फोकस किया जाएगा, या उन्हीं की रिसर्च, उन्हीं की डेवलपमेंट, उन्हीं के प्रमोशनल इवेंट्स के ऊपर बहुत हद तक के फोकस किया जाएगा। ये सब कुछ थे मेरे फीचर्स खादी और विलेज इंडस्ट्रीज के। ठीक है, अगला वाला वी कैन से वुमेन्स वाला पॉइंट रहेगा, वो हम अगले लेक्चर में चेकआउट करते हैं। थैंक यू सो मच।